जब सीता जी का विवाह करवाया अयोध्या नगरी में राजा रामचंद्र के साथ, तब सीता के माता पिता ने यही सोचकर विवाह किया था कि हमारी पुत्री सीता को हमसे भी अधिक सुख की प्राप्ति हो। लेकिन समय संजोग तो देखो, माँ सीता और राम भगवान का विवाह हुआ और कुछ ही समय में 14 वर्ष का वनवास मिल गया। जो विवाह सुख के लिए किया था वो कुछ ही समय में दुख में परिवर्तित हो गया। दुख की घड़ी तो अब आन पड़ी। प्रभु श्री राम के पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तब श्री राम को अपने पिताजी का अग्नि संस्कार करने का अवसर तक नहीं मिला। अब एक और नई समस्या आई। वन में झोपड़ी बनाकर रहते थे, तब मायावी रावण आया और माँ सीता का अपहरण करके ले गया। अब माँ सीता और प्रभु श्री राम और दुखी हो गए। इससे आगे चले तो माँ सीता के ऊपर सबसे ज़्यादा दुख की घड़ी आई, और वो थी अपने मन को नियंत्रण में रखना। रावण ने ना जाने कितने प्रलोभन दिए। तुम सिर्फ एक बार मेरी हो जाओ, मैं तुमको ये पूरी सोने की नगरी की महारानी बनाकर रखूँगा। तुमको जो चाहिए वो तुम्हारे कदमों पर लाके दूंगा। फिर भी सीता माँ ने रावण के लालच की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखा। जब राम भगवान ने रावण को मार दिया, फिर माँ सीता को लेने के लिए गए, तब राम भगवान को भ्रम हुआ कि ये सीता ही है या कोई और। तब पूरे जीवन में प्रभु श्री राम के सिवा किसी अन्य पुरुष की ओर नज़र उठाकर भी नहीं देखा। ऐसी माँ सीता को अपने आत्मसम्मान को छोड़कर अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। फिर जब अयोध्या वापस लौटे, पूरे अयोध्या में दिवाली का उत्सव मनाया जा रहा था, और थोड़े ही समय के बाद एक तुच्छ धोबी ने कहा कि ऐसी चरित्रविहीन स्त्री को राम दोबारा रख सकते हैं, मैं नहीं। फिर राजा राम ने माँ सीता को महल त्याग करने का आदेश दिया और माँ सीता को महल छोड़ना पड़ा। फिर जब अपने पुत्रों के लालन पालन के लिए ज़रूरत पड़ी उनके पिता प्रभु श्री राम की, लेकिन चाहकर भी अपने पुत्रों को उनके पिता का मिलन करवा नहीं सकी माँ सीता। दोस्तों, प्रभु श्री राम की धर्म पत्नी माँ सीता, भला भगवान की पत्नी को कौन सा दुख आ सकता है, लेकिन हमारी कल्पना से भी ज़्यादा दुखों का सामना किया है माँ सीता ने। हम यही सोचते हैं दोस्तों, मैं ही सबसे ज़्यादा दुखी हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करता हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों। ये कलयुग है। जब सतयुग में इतने सारे दुखों का सामना करते थे इंसान, तो इस कलयुग में तो बेफिक्र होकर दुख का सामना करना पड़ेगा हमें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।